हम सब मिलकर रागिनी सेल्वराज मैम का स्वागत करेंगे। रागिनी मैम 2009 से GSSM से जुड़ी हुई हैं और आनापानसती मेडिटेशन आनापानसती मेडिटेशन को वो पूरी दुनिया में भारत में और पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनकी पर्सनल ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ हुई उनसे योद्धा बनकर बाहर आईं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्पिरिचुअल वॉरियर बनकर लोगों को जगाने और एम्पावर करने में लगा रही हैं। ग्रेटिट्यूड और विजडम के प्योर डिवाइन पावर को प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने लोगों को प्यार का संदेश दिया। मैम शुरू से किताबों की शौकीन रही हैं, लगभग 1500 बुक वो पढ़ चुकी हैं और तेलंगाना में स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस में ध्यान का प्रचार शुरू किया उन्होंने और अपने इनर कॉलिंग को सुनते हुए नॉर्थ इंडिया में प्रचार प्रसार करने के लिए तत्पर हैं। बुद्धा टीचिंग्स और इनर प्योरिफिकेशन उनके मेन टॉपिक्स हैं। मैम एक प्रोफेशनल कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और कॉर्पोरेट बैंक्स में काम कर चुकी हैं और अब वो पूरी तरह से अपने गुरु पत्री सर के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आगे आ रही हैं। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वैसे तो जो परिचय है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो अभी तो ध्यान में आने से पहले मैं जैक ऑफ एवरीथिंग थी, मास्टर ऑफ नथिंग। अभी मैं पिरामिड मास्टर बन गए, सिर्फ मास्टर हूँ और इसके लिए पिता महापत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जीवन के हर एक प्रश्न का समाधान जिसके पास रहते हैं, जो ढूंढ लेते हैं, उसी को मास्टर कहते हैं और वो मार्ग हमारे गुरु पिता महापत्री जी हमको बताएं। तो जोरदार तालियां फ्रेंड्स। आज बहुत इंतज़ार करना पड़ा, मैं आप सबको बहुत ही अद्भुत एक कॉन्सेप्ट नहीं, और हम जो बातें कर रहे हैं बुद्ध बनना है, वो हम इस एक अस्त्र का अगर हमने सिद्ध कर लिया तो वो हम बन जाएंगे। तो जाना है? यस। तो इसके लिए फर्स्ट हम सब बुद्ध बनने का चुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम सब लोग हाथ उठा रहे हैं कि बुद्ध बनना है। मैं तो 5th क्लास में ही अपने आप को बुद्ध बनने के लिए चुन लिया और तब से लेकर अभी तक अगर मैं जब भी अपने आप को चेक करूं तो हर पल रास्ते बहुत आते हैं और मार्ग में हम भटकने का भी बहुत सारी वजह मिलती हैं, मगर हर पल हम कौन सी चीज़ को हम चुनते हैं वो हमें इस मार्ग में लाकर खड़ा करती हैं। तो प्रॉमिस कर लिया, हाथ उठा दिया, जान लिया तो हम बुद्ध नहीं बनेंगे। हमेशा हर पल अपने आप को बुद्ध बनने के लिए चुनना ही असली होती है। यू हैव टू चूज एवरी टाइम। प्लेजर और हमको सही दोनों मिलती हैं, तो क्या सही है उसको ही चुनना है। जब जब हम इस तरह का चुनेंगे तभी हम इस मार्ग पर खड़े हो सकते हैं। तो इस मार्ग में चलते हुए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम बुद्ध बन गए और हमको मुकुट मिल गया। हमारी अंतिम श्वास तक जब हम इस मार्ग में चलते रहेंगे, तब जब हम आखिरी श्वास में छोड़ेंगे तब हम बुद्ध बनते हैं। तो हमको बुद्ध में बुद्ध बन गया अभी नहीं कह सकते, बिकॉज योग भ्रष्ट कभी हो सकते हैं, कौन सा टेस्ट में कब हम फेल हो जाएंगे, फिर मनोविकार कब भीतर चले जाएगी हमको पता नहीं। सो इट इज़ एन एवरी मोमेंट प्रैक्टिस फ्रेंड्स। और बुद्ध भगवान जाने से पहले लास्ट उनको पूछे थे प्रश्न, जैसा हम अपना गुरु को भी पूछे थे पत्री जी को, तो कौन होगा वारिस। 50 मिलियन पीपल, 500 मिलियन पीपल फॉलोवर्स थे और इतना बड़ा मार्ग ऑलरेडी चल गए, तो अभी बुद्ध जा रहे हैं तो पूरा हम अनाथ हो जाएंगे, कैसे चलेगा, किसको वारिस चुन रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं मैंने कभी अपने ऊपर केंद्रित करके कुछ भी आपको नहीं सिखाया, ये मेरा सिद्धांत है, ये मार्ग है, इस पर चलना है। जैसे हम नदी में उतर गए तो नदी में एक फूल को डाल दिया तो उतरते उतरते फ्लो होते हुए समंदर को कैसे पहुंच जाते हैं। जब इस मार्ग में जब हम उतर कर सारी चीज़ों को हम जीते रहते हैं तो हम बुद्ध बनते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना है। तो अभी पूरा जो भी आप सुन रहे हैं, स्पेशली आत्मज्ञान के संबंधित, ये सब आचरण लिखते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं, हर एक मास्टर का वो अनुभव है, वो सिर्फ एक आपका प्रामाणिक रूप से है, वो आपके लिए नहीं है। अगर बुद्धा टीचिंग्स, गाष्टवक्र गीता, भगवत गीता कुछ भी आप सुनते हैं तो वो आपका अनुभव नहीं है। वाह, मान के इतना ग्रेट एक्सपीरियंस हो गया, एस्ट्रल एक्सपीरियंस हो गया तो वो मेरा है, ये बुक पढ़ लिया तो यस मैं सबको मैं जानती हूँ, वो नहीं है। आपको भी उस अनुभव करके अपना खुद का अनुभव, ये बात आप सब लोग याद रखनी है। तो अभी हम अस्त्र की तरफ चलेंगे। तो बहुत ही सिंपल और सरल है,
अगर हम इसके लिए अगर हम चुन लिए तो वो सरल है, मगर मन चल रही है तो इम्पॉसिबल है। तो ये अस्त्र आज जिसके बारे में हम जान रहे हैं, ये हमारा क्रोध को भस्म करते हैं। इस धरती में जितना भी हम अत्याचार, दुख, पीड़ा, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, उन सभी चीज़ों का कारण सिर्फ और सिर्फ क्रोध है। कभी हम अहंकार से क्रोधित होते हैं, कभी हम असहनशीलता से क्रोधित होते हैं, असंतृप्ति से। हर चीज़ क्रोध होने का, सभी उसके पीछे बहुत सारे लूप्स होते हैं, होल्स होते हैं, मगर उसका मेन कारण होती है क्रोध। हम हिंसा करते हैं क्रोध से, गुस्सा करते हैं, किसी और को हानि पहुंचाते हैं क्रोध से, मैनिपुलेशन, जो कुछ भी हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दी एंगर से भी ज़्यादा पावरफुल होती है क्रोध। तो इस क्रोध क्या है? विष है। और अपने जीवन में जितना भी हम जुबान से सुन रहे हैं, कर्मा कर्मा कर्मा, हम सबको, हमको माफ़ कर देना, ये सब ठीक है, मगर हृदय से हम माफ़ी नहीं कर पाते हैं। तो कभी आपने सोचा क्यों वो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कर्म है। इस कर्म करने के लिए हम सेवा, तरह तरह का विधियों को हम कर रहे हैं, मगर ये नहीं जाने कि असली कारण हम भीतर जो अभी भी वो जड़ है, द सीड है, बीज है, वो क्रोध का बीज, वो अहंकार का बीज, जिसकी वजह से बार बार इस व्यक्ति को माफ किया तो कोई और आकर किसी और के साथ कुछ और संगठन हो जाती है, फिर वही रिपीट होती है अपनी लाइफ में। उस व्यक्ति को माफ किया तो कोई और आ गया, उस व्यक्ति के साथ रिलेशन सही हो गए तो कोई और, या इस व्यक्ति को छोड़कर बचकर किसी और के पास गए, फिर भी पैटर्न्स रिपीट होते हैं अपने जीवन में। क्यों हो रहे? क्योंकि हमारे भीतर इस बीज जो है क्रोध, अहंकार, हमारी वासनाएं, हमारी दुख का कारण, हमारी जो सही नॉलेज, इग्नोरेंस, अविद्या, इन सभी चीज़ों के कारण हो रही है। तो अभी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम अभी अपने आप को अमृत में परिवर्तन करना है। तो अमृत हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो अभी जब तक हम सबको माफ़ कर रहे हैं, सिर्फ माफ़ी से नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं? हमारे जीवन बहुत अच्छी तरह से रहे, मैं बहुत सुखी रहूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, मेरे बच्चे, मेरे परिवार पीछे गाइड करती हूँ, इसको हाथ करें अपने पास। आपका पूरा लव उस पर पोर कर दीजिए, जो कि हम करेंगे। Let all your loving compassion pour on that little kitten, छोटी सी बिल्ली के ऊपर। अभी आप बहुत ही शांत हो गए और आपके पास बैठ गए, आपको प्रेम से देख रहे हैं, हमको म्याम कराकर। इस अद्भुत प्रेम अनुभव से आप अपना पूरा शरीर को भर लीजिए। मेरे भीतर की क्रोध भस्म हो जाए, मेरे भीतर की क्रोध भस्म हो जाए, मेरे भीतर दुख, पीड़ा का सभी कारण भस्म हो जाए। मेरी अहंकार, मेरी अज्ञान, मेरी अभद्रता भाव भस्म हो जाए। मेरे भीतर और मेरे बाहर हानि पहुंचाने वाले सभी कारण इसी समय भस्म हो जाए। मेरे जीवन से सभी दुखों का कारण खत्म हो जाए। मेरे जीवन में सुख और शांति, आनंद लौटाए। मैं सदा सुखी हूँ, सदा सुखी हूँ, सदा सुखी हूँ। अभी हम हमारे आसपास यानी सीन अनसीन सभी के लिए हम इस मंत्र को करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरे आसपास के लोगों के जीवन से क्रोध भस्म हो जाए।
मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनके जीवन से दुख, पीड़ा, ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य मिट जाए। मेरे आसपास सीन और अनसीन सभी लोगों के भीतर ज्ञान का प्रकाश लौट आए। सभी के जीवन में सुख और शांति, आनंद लौट आए। मेरे आसपास के लोग सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। अभी हम हमारे बंधु मित्रों, हमारे परिजन जिसको हम हेट करते हैं, प्रेम करते हैं, कर्म से बंधे हुए, उन सभी लोगों के लिए मेटा करेंगे। मेरे बंधु मित्र, जहाँ हम जॉब करते हैं, हमारी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जाने अनजाने में जितने जितने लोगों से हम जुड़े हैं, जो अभी हमारे ऊपर लागू हो रही है करना, प्रेम या द्वेष, उन सभी लोगों के भीतर से दुख मिट जाए, क्रोध भस्म हो जाए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार, अज्ञान, अविद्या सब कुछ भस्म हो जाए। उन सबके भीतर और उनके बाहर हानि पहुंचाने वाला सभी कारण खत्म हो जाए। उन सबके जीवन में सुख और शांति, आनंद लौट आए। वे सब सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे। अभी हम हमारी मातृभूमि बिहार के लिए, हमारे भारत देश के लिए, माँ धरती, पूरा माँ धरती के लिए मेटा करेंगे फ्रेंड्स। इस धरती में जितने भी लोग हैं, मनुष्य, पशु जाति, पक्षी जाति, वृक्ष जाति, जलचर, मनुष्य और अमनुष्य, द सीन एंड अनसीन स्पिरिट्स, उन सभी के भीतर से क्रोध भस्म हो जाए, उन सभी के भीतर से अज्ञान खत्म हो जाए, उन सब के भीतर से सभी दुखों का कारण भस्म हो जाए। कर्म के संबंधित जितने भी एंटेंगलमेंट्स हैं, आज उस परिपूर्ण प्रेम के इस प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ भस्म हो जाए। इस पूरा धरती में जितने भी मनुष्य सभी जातियों के भीतर से अज्ञान का कारण खत्म हो जाए, ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाए कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, और हम सब प्रेम से ही बने हैं। हम सब के भीतर की दायरे, सब कुछ, सभी पर्दाएं हट जाए, सभी अलगापन भस्म हो जाए, सभी में माया का लेयर खत्म हो जाए। ब्यूटीफुल गोल्डन एनर्जीज हमारी हृदय से पूरा धरती को घेर के रखे हैं फ्रेंड्स। इस समय में उन्नत दलों से गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, देवी देवताएं पर, असेंडेड मास्टर्स, शंबाला मास्टर्स, तपोलोकों से, हिमालयों से, जो जो भी धरती का उद्धारण के लिए काम करें, वो सब भी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर उस प्रेम को बरसा रहे हैं। सभी चीजों को हम रिसीव करके सबको बांट रहे हैं। एक अद्भुत प्रेम परिवर्तन कण कण में इस प्रेम से भरा दया, महाकरुणा, बोधि चित्ता, जो ग्रेट बुद्धा का माइंड होती है, उसमें परिवर्तन हो गए। हम सबको अपना ही चेहरा हर किसी में देख रहे हैं। अद्भुत वाइब्रेशंस पूरा गोल्डन अर्थ में परिवर्तन हो गए।
बुद्ध का पूरी ऊर्जा बह रही है मृत्यु से अमरत्व। हम पहुंच गए फ्रेंड्स। पूरा ब्रह्मांड में सभी क्रोध ज्ञान भस्म हो जाए, पूरा विश्व शांति से रहे, पूरा विश्व सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे। गौतम बुद्ध को, हमारे गुरु पितामह पत्री जी को, सभी गुरु मंडली को हम धन्यवाद देते हुए धीरे से इस अद्भुत ऊर्जा को हम कण कण में, पूरा ब्रह्मांड में अनुभव करते हुए वापस हमारे शरीर में लौटेंगे। ब्यूटीफुल लविंग एक्सपांडेड एनर्जीज को अपनी हृदय के द्वार में स्थिर होने दीजिए फ्रेंड्स। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, जन जन में मंगल हो, तेरा मंगल, मेरा मंगल, हम सबका मंगल, पूर्ण ब्रह्मांड मंगल में। आज से हर पल हम इस परिपूर्ण प्रेम से भरा दया, दिव्य करुणा जो असीमित है, इनडिस्क्रिमिनेटिव है, बिना भेदभाव सबके लिए बरसती है। हर किसी को हमको एक दूसरे में वन इन ऑल, वन इन वन, ऑल इन ऑल, पूरा एक है। इस सत्य को हम बस इस एक ही सत्य को हम जीकर हम बुद्ध बनेंगे, आखिरी श्वास तक रहेंगे और इस मेट्रो साधना को हम सब तक पहुंचाएंगे। With eternal gratitude to this loving kindness practice, आपके हाथों को हृदय के द्वार पर रखिए। एक्सपीरियंस करते हुए अपने हाथों में इस लव को, दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। 3, 2, 1, 0। Slowly, pleasantly open your eyes और एक 1 मिनट तक आंख खोल करिए, इसको अनुभव करिए फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस को ध्यान के बाद आप रेगुलरली डेली करिए, जब जब समय मिला करिए। कोई आकर बुद्ध को पूछा है, बुद्ध दोनों शिष्य बात कर रहे थे, एक शिष्य को तो ये सिद्ध हो गया, कोई आकर पूछा कि मेरा ये सिद्ध नहीं हुआ है, मेरा सभी लोग ऐसा ही मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, सब हानि पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब ये है अभी हमारा ये मेट्टा लविंग काइंडनेस सिद्ध नहीं हुआ है, अभी भीतर सिंक नहीं हुआ है। इसको हम करते रहेंगे तो हृदय परिवर्तन होगी। ठीक है, थैंक यू।